मैं रिसेंटली गया था मैमथ लेक स्की करने के लिए, बट स्की करने के बदले में एक नहीं, दो नहीं, 40 बार गिरा और पहाड़ पर अटक गया। मैं वो पहाड़ से कैसे निकला और ये ट्रिप कैसे ख़त्म हुई, ये पूरी चीज़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि ज़िंदगी में एक बार तो स्कीइंग करनी है। इंडिया में कभी किया नहीं और यूएस आके पिछले 4 साल में इतना डर लग रहा था कि कभी ट्राई नहीं किया। बट ये साल मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो स्कीइंग करके ही रहेंगे। बट अब जाए कहाँ? तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन देखता रहा कि कौन सी अच्छी जगह है और फिर मुझे पता चला कि मैमथ लेक्स करके एक जगह है जो वन ऑफ द बेस्ट स्की रिजॉर्ट्स इन द वर्ल्ड है और मेरे घर से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पे है। तो और क्या था, सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया और फिर दोस्तों को कन्विंस किया। जैसे ही सब मान गए, हमने तुरंत ही वीकेंड के लिए होटल बुक कर लिया और बैग पैक करके निकल गए। मैंने अभी बीच में एक छोटा सा स्टॉप लिया है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदनी है और वो है रोजेस। क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है और वल्लरी को रोजेस बहुत पसंद है, तो उसे एक रोज़ का बुके देना तो बनता ही है। और ये बुके बहुत अच्छा लग रहा है और प्रिटी भी लग रहा है, उसे ज़रूर पसंद आएगा। Thank you. Have a good day. Got the flowers. Happy Valentine's Day! Thank you. We are ready for our trip. वलरी को उसके वैलेंटाइंस के फ्लावर मिल चुके हैं और now we are all set and let's get going. हम थोड़ी दूर निकले ही थे कि हम क्या देखते हैं, एक ड्राइवर अपनी गाड़ी का डिक्की बंद करना ही भूल गया और पिछले 10 माइल से चले ही जा रहा है। ये एलए है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मगर छोड़ो, हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। मैमथ लेक्स पे फ़िलहाल स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है और हमारी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है जो स्नो के लिए बनी नहीं है। इसलिए हम वॉलमार्ट आए हैं स्नो चेन खरीदने के लिए। ये स्नो चेन हमने बहुत पहले लिया था जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो हमारा प्लान है इसे रिटर्न करेंगे और एक बढ़िया क्वालिटी की स्नो चेन खरीदेंगे। तो करंटली वॉलमार्ट एंटर कर गए हैं। अभी सबसे पहले तो ये रिटर्न करना है। अब देखते हैं रिटर्न सेंटर कहाँ पे है। तो रिटर्न सेंटर मिल चुका है। सो ऑर्डर रिटर्न हो चुका है, ये रहा रिसिप्ट। नाउ वी आर गोना गो टू पिक अप अनदर ऑर्डर। वी नीड टू गेट इन द कार एंड देन उसने बोला कि पूरा ड्राइव करो और आपको बाहर वो साइड मिलेगा, बट इट डजंट मेक सेंस। जब मैं ऑलरेडी स्टोर में हूँ तो यहीं पे दे दो ना मुझे ऑर्डर, मैं क्यों कार में जाऊँ वापस से घूम के आऊँ। बट ठीक है, जो है सो है। सिंस हमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था तो उन्होंने कहा कि पिकअप स्पॉट पे जाओ और गाड़ी में वेट करो। उनका एम्प्लॉय खुद आके आपको गाड़ी में ऑर्डर दे के जाएगा। तो बस हम वेट कर रहे हैं और ये आ गया एम्प्लॉय। चलो ऑर्डर कलेक्ट करते। वॉलमार्ट के बाजू में ही यहाँ पे डेल्टा को था, सो हमने सोचा निकलने के पहले खा के चलते हैं। जैसे ही हमने ये छोटा सा टाउन क्रॉस किया, हमें रियलाइज हुआ कि ये सामने के स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही हमारी डेस्टिनेशन है। ये हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। सामने हमारा कॉटेज दिख रहा है। यहाँ पे भले ही उन्होंने स्नो क्लियर किया है, लेकिन रोड पे आइस जमा हुआ है, तो एकदम गाड़ी को संभल के चलाना पड़ेगा, वरना गाड़ी स्लिप हो सकती है। यस, ये रहा बिल्डिंग 5। अब बस यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए एक स्पॉट ढूंढ लेते हैं। अभी हम हमारे कॉटेज पहुँच चुके हैं। एंट्री करते हैं
पहुंचते ही ये साइड पे बेडरूम और वॉशरूम है और ये साइड पे लिविंग रूम है। लोगों ने ऑलरेडी कचरा फैला के रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, इनको मैंने बोला था चुप रहना व्लॉग के लिए, फिर भी बोल बोल कर रहे, इनका ही आवाज़ आ रहा था। ऊपर ऊपर दिखाते, ऊपर सीन कैसा है। यहाँ पे डुप्लेक्स हॉट्स है, यहाँ पे मतलब बेडरूम नहीं है बट लॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पे। अभी सब लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं क्योंकि हमें जाना है स्कीज कलेक्ट करने के लिए, कल स्कीइंग के लिए। और सब ने 2-3 लेयर डाले हुए। ऋतिक ने मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने कुछ एक ही गैप का ओढ़ी पहना है, मतलब फटने वाली है। ये पूरा रेडी हो चुके हैं बीनी पहन के, सबने बीनी। मैं बीनी भी नहीं लाया, बीनी है ही नहीं मेरे पास। तो बीनी नहीं लाया? है ही नहीं मेरे पास, बट वो बालाक्लावा है। निकाल रहा है, लड़कों को भी लो, लड़कों को भी पूछो ठंडी लग रही कि नहीं आपको। हमारा दूसरा लड़का संडास में ना। तो अभी 5:30-6 बजे है और हम जा रहे हैं स्कीज कलेक्ट करने, क्योंकि कल सुबह स्कीज कलेक्ट करने में बहुत टाइम जाएगा। ट्राई करना है, टेस्ट करना है। John, maybe he's John. No. He's an Indian name. Oh, Indian name. Yeah. If you can't pronounce it, that's the name. I can be a John. Nancy? ये भला मानुस हमारे फुट के साइज़ के हिसाब से हमें एग्जैक्ट शूज़ ला के दे रहा है ताकि कल स्कीइंग करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। ये आ गए मेरे शूज़। Yeah, that should be snug. बहुत हैवी है। एक शूज़ 2-3 किलो का है, 3 भी नहीं 5 किलो का है। डैम। अबे घुसता कैसे पैर अंदर? फक। How this one works is you put your foot in, you squeeze that leg. इन लोग को बहुत मेहनत लग रही है और एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइट है शूज़ डालने उतारने में। ले लिए है शूज़ हमने, देखो। गेट रेडी विथ मी। ऑल डन, ऑल सेट। तो अभी हमारे शूज़ लेके हो चुके हैं, अभी बारी है स्कीज लेने की। तो यहाँ पे ये स्कीज का माप ले रहे। हम सभी लोग बहुत नूब है, हम में से किसी ने भी 5'9" or 5'7". आज तक अभी स्की नहीं किया, स्नोबोर्ड नहीं किया। फर्स्ट टाइम स्की लेने के लिए शायद से मेरा ही है। Look, get all scratched up and you really can't. थैंक यू। You're welcome. हैव अ गुड वन। You too. Have fun. Thank you. हमारा सब कलेक्शन हो चुका है, पोल्स, स्कीज एंड शूज। लेट्स गो पैक देम अप। तो हमारा सब सामान लेके हो चुका है, अभी हम सब निकल रहे हैं। अभी बस सब सामान गाड़ी में फिट करना है और इसके बाद हम जाएंगे पिज़्ज़ा लेने के लिए। हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर प्लेस कर ही रहे थे कि तभी जीत एक ब्रह्मास्त्र लेके आ जाता है। क्या है जीत ये? हम लोग बात कर रहे हैं, मैं दिखा रहे लटक रहे उधर से। आया आंधी के साथ। किस वाह, क्या है ब्रह्मास्त्र? अबे मार दूंगा। लड़ो लड़ो लड़ो। इतना सेटिस्फाइंग नहीं था। अरे ये नहीं करेगा। तू करना करना। अभी इशारा करो। इतना फुसकी इंसान है। थैंक यू। बाय 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 बाय।
अब यहाँ ठंड इतनी थी कि हमें थोड़ी सी आग चाहिए थी, इसलिए जीत ने फायरप्लेस जला के रूम का टेम्परेचर और एम्बियंस दोनों सेट कर दिया। कल स्की जाने के पहले हम आज स्की कैसे करना है वो सीख रहे हैं। हाँ मतलब तू एक साइड से कम कर रहा है, एक साइड से दबा रहा है। हाँ राइट। तो बेसिकली जब तू नीचे जा रहा है ना तो Try twisting just the ankle down here. You can twist the पूरा लाइन स्किप होके एकदम आगे 50 मिनट्स का वेट टाइम कितना हो गया? यही जज्बा लेके हम अगले दिन पहुंच जाते हैं मैमथ माउंटेन स्कीइंग करने के लिए। हेलो, ये हूं मैं। अब मुझे लग रहा है कि ये फ्लैट सरफेस पे स्की करके मैंने स्कीइंग तो मास्टर कर ही लिया है, तो क्यों ना पहाड़ पे चला जाए। फिर क्या था, हम तुरंत ही पहुंच गए चेयर लिफ्ट तक, जो हमें पहाड़ के एकदम ऊपर तक लेके जाएगी, जहाँ से हम स्की करके नीचे आएंगे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमने रियलाइज किया कि यह शायद से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और वहीं बाजू में हमने ये बोर्ड पढ़ लिया जहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे स्की करने से मौत भी हो सकती है। अब तो हमारी फटके 4 हो गई थी, बट स्टार्टिंग का पैच फ्लैट था तो हम इजीली स्की कर रहे थे। जैसे ही स्लोप बढ़ने लगा, मैंने रियलाइज किया कि मुझे स्कीइंग तो आती है, बट रुकना नहीं। और फिर क्या था, वहीं से मेरे गिरने की शुरुआत हो गई। चालीस बार गिरने के बाद ऐसा हो गया था कि बस कोई हमें हेल्प कर दे और ये पहाड़ से नीचे उतार दे। थोड़ी दूर जाके हमें बेस नज़र में आने लगा और तभी हमारी जान में जान आई। गौर से देखिए, ये है वन ऑफ द क्लिप्स जिसमें मैं गिर रहा हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी हम पहाड़ पर दूसरी बार गए और फिर दिन को खत्म जकुजी में जाके किया। अगले दिन हम घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमने स्नोफॉल देख लिया और यह हमारे ग्रुप में बहुत लोगों का पहला स्नोफॉल था, इसलिए सब पागल हो गए। ऐसा हो बहुत फोन मुंह पे कौन मारता है? तो ये था मेरा पहला स्कीइंग एक्सपीरियंस और मैमथ लेक्स का दिल जीत लिया। भले ही मैं 40 बार गिरा, पूरी बॉडी टूट गई, बट मज़ा बहुत आया। बट एक सवाल ये बचता है कि क्या मैं स्कीइंग वापस करने जाऊंगा? और जवाब है बिल्कुल, क्योंकि भले ही कितना भी गिरे, कितना भी डरे, डर के आगे जीत है। Thank you for watching till the end. If you guys haven't subscribed, please subscribe and like the video. And see you guys in the next one. Bye bye.